जी हाँ दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आप सभी का स्वागत है, तहे दिल से नमस्कार है बिहार का नंबर 1 चैनल ऑनलाइन एग्जाम चैनल पे। जैसा कि फ्रेंड्स आप जानते हैं कि रेगुलर आपको 3 सेशन हम डालते हैं बिहार दरोगा एएसआई मेंस पे। मैं हिस्ट्री, ठीक है, हिस्ट्री के क्वेश्चंस, ज्योग्राफी से क्वेश्चंस और साथ साथ गए जनरल साइंस से क्वेश्चंस मैं आपको अपलोड करता हूँ, ठीक है। और यह वीडियो पार्ट 3 है हर किसी का। जी हाँ दोस्तों, ज्योग्राफी का, हिस्ट्री का और जनरल साइंस का। सो प्लीज़ आप पूरे अंत तक देखेंगे और आपका जो भी डाउट रहता है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके 100% बताएंगे। सो गए चलते हैं, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ गाइज अगर हमारे चैनल पर पहली बार आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो को शेयर भी करेंगे ताकि अधिक से अधिक स्टूडेंट क्या हो पाए, जुड़ पाए। और लाइव क्लास रेगुलर मैं रात को 9 बजे चलाता हूँ, जिसमें बिहार दरोगा एएसआई मेंस के, ठीक है, 50 क्वेश्चंस आपको कंप्लीट कराता हूँ। सो गए चलते हैं, सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, चलते हैं सेशन पर। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, भारत में अभिनव भारत नामक एक गुप्त संगठन अंग्रेजों का मुकाबला कराने के लिए किसने संगठित किया था? जी हाँ दोस्तों, भारत में अभिनव भारत नामक एक गुप्त संगठन अंग्रेजों का मुकाबला कराने के लिए किसने संगठित किया था? मंगल पांडे, भगत सिंह, बी.डी. सावरकर या खुदीराम बोस? तो एक नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर आपको 100% कमेंट बॉक्स में देना होगा। दैट मीन्स मैं बता देता हूँ, एक का राइट आंसर सी होगा। चलिए गाइस बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। इनमें से किस काल में, जी हाँ दोस्तों, इनमें से किस काल में स्वदेशी आंदोलन का भारत में उत्थान हुआ था? इनमें से किस काल में स्वदेशी आंदोलन का भारत में उत्थान हुआ था? जलियांवाला बाग त्रासदी का विरोध, बंगाल के विभाजन का विरोधी आंदोलन, गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह, रॉलेट एक विरोधी आंदोलन? तो 2 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर बी होगा। चलते हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। भारत की आज़ादी के समय ब्रिटेन में निम्नलिखित राजनीतिक पार्टियों में से कौन सी पार्टी सत्ता में थी? तो 3 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर लेबर पार्टी। 3 का राइट आंसर डी होगा। तो गाइस बात करते हैं 4 नंबर क्वेश्चन की। भारत से अंग्रेजों के कदम उखाड़ने के लिए रेड शार्ट्स आंदोलन किसने आरंभ किया था? भारत से अंग्रेजों के कदम उखाड़ने के लिए रेड शर्ट्स आंदोलन किसने आरंभ किया था? तो 4 नंबर क्वेश्चन की राइट ऑप्शन आपको बताना है खान अब्दुल गफ्फर खान। याद रखेंगे, 4 का राइट आंसर ए सही है। चलिए क्वेश्चन जूम कर देते हैं ताकि आपको स्पष्ट रूप से दिखाई दे दोस्तों। चलिए बात करते हैं 5 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसका नाम सुभाष चंद्र बोस 1857 ईस्वी के आंदोलन से जुड़ा है? जी दोस्तों, निम्नलिखित में से किसका नाम सुभाष चंद्र बोस 1857 ईस्वी के आंदोलन से जुड़ा है? तो 5 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होंगे? फटाफट आपको जवाब देना है। 100% 5 का राइट आंसर क्या होगा? तदाया तोपे। 5 का राइट आंसर बी होगा। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? 6 नंबर क्वेश्चन के 4 ऑप्शन आपको हैं, आपको चारों में से सबसे पहला 100% इसका जवाब देना है। तो याद देखेंगे 6 का राइट आंसर डी होगा। चलिए बात करते हैं 7 नंबर क्वेश्चन। स्वामी दयानंद द्वारा, जी हाँ दोस्तों, स्वामी दयानंद द्वारा आर्य समाज की स्थापना की गई थी। तो कब की गई थी आपको बताना है। 1820 ईस्वी में, 1828 ईस्वी में, 1830 में, 1875 में? 7 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर डी होगा। अब बात करते हैं 8 नंबर क्वेश्चन। पीडस इंडिया एक्ट ब्रिटिश संसद द्वारा कब पारित हुआ था? पीडस इंडिया एक्ट ब्रिटिश संसद द्वारा कब पारित हुआ था? 1783 में, 1833 में, 1784 में, 1853 में? तो 8 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होंगे? तो 8 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर 1784 में। चलिए बात करते हैं 9 नंबर क्वेश्चन का आंसर। बिहार के राजगीर परगना, बिहार के राजगीर परगना के कौन से स्थानीय नेता 1857 के आंदोलन में स्वयं को राजा घोषित किया गया था? 9 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर कुंवर सिंह। 9 का राइट आंसर सी होगा। कुंवर सिंह को 1857 के आंदोलन में क्या किया गया था? राजा घोषित किया गया था। चलिए बात करते हैं 10 नंबर क्वेश्चन की। ब्रिटेन का राजा ने 1765 ईस्वी में एक फरमान द्वारा बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा की दीवानी ईस्ट इंडिया कंपनी को कितने रुपया में दी थी? 10 लाख रुपया, 50 लाख रुपया, 26 लाख रुपया, 100 लाख रुपया? तो 10 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होंगे? 10 का राइट आंसर सी 26 लाख रुपया। चलिए बात करते हैं 11 नंबर क्वेश्चन आपके सामने, आपको स्क्रीन पर स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है बॉस, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, सिर्फ आपको क्वेश्चन देखना है, आंसर देना है। फटाफट मॉक टेस्ट।
1973 ईस्वी के चुनाव में मुस्लिम लीग के टिकट पर कितने मुसलमान बिहार राज्य की विधानसभा में चुने गए थे? 1, 10, 2, इनमें से कोई नहीं। तो 11 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होंगे? डी होगा। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन आपके सामने आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है ना। नालंदा विश्वविद्यालय ज्ञान का महान केंद्र था। नालंदा विश्वविद्यालय ज्ञान का महान केंद्र था। तो 12 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर बौद्ध धर्म का 12 का राइट आंसर ए। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन, वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी के कौन से उपन्यास का भाग था जिसने लाखों भारतीयों को देशभक्ति के लिए प्रोत्साहित किया? 13 के राइट आंसर क्या होंगे? आनंद मठ 13 का राइट आंसर सी। चलिए बात करते हैं 14, 15, 16। ठीक है, आपको मैं 25 क्वेश्चन कराऊंगा। जी हाँ दोस्तों, ये पार्ट 3 है। आप मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने मुझे बहुत सारा प्यार दिया हुआ है। जी हाँ दोस्तों, अब बात करेंगे 14 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित व्यक्तियों में से किसने 1943 ईस्वी में सुभाष चंद्र बोस को सिंगापुर में INA बनाने में सहायता की थी? तो 14 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? जनरल मोहन सिंह 14 का राइट आंसर बी। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन, 1905 ईस्वी में बंगाल के विभाजन के समय भारत का वायसराय कौन था? 1905 ईस्वी में बंगाल के विभाजन के समय भारत का वायसराय कौन था? 15 का राइट आंसर क्या होंगे? लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन जो थे 1905 में भारत के व्यवसाय राय थे। ठीक है, 15 का राइट आंसर डी। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन आपके सामने, महात्मा गांधी की दक्षिण अफ्रीका से वापसी पर इनमें से किस घटना के कारण उनको प्रसिद्धि मिली थी? महात्मा गांधी की दक्षिण अफ्रीका से वापसी पर इनमें से किस घटना के कारण उनको प्रसिद्धि मिली थी? 16 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर चंपारण सत्याग्रह। याद रखेंगे 16 का राइट आंसर ए। चंपारण सत्याग्रह से महात्मा गांधी को क्या मिली थी? प्रसिद्धि मिली हुई थी। बात करते हैं 17 नंबर क्वेश्चन, 1923 ईस्वी में स्वराज पार्टी का गठन एक समूह के रूप में इनमें से किस संगठन से हुआ था? आपको बताना है। 17 का राइट आंसर बी होगा, कांग्रेस से मिली हुई थी। ठीक है, चलिए बात करते हैं 18 नंबर क्वेश्चन, आजाद शत्रु के वंश का नाम क्या था? आजाद शत्रु के वंश का नाम क्या था? 18 नंबर क्वेश्चन से आजाद शत्रु के वंश का नाम क्या था? हार्यक था। 18 का बी राइट आंसर। वे शिक्षक जिनसे बुद्ध ने महाविनिष्क्रमण के बाद सबसे पहले ज्ञान प्राप्ति का प्रयास किया है? आपको बताना है 19 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर। राइट आंसर सी होगा। चलिए 20 नंबर, मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? 20 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर बृहद्रथ। 20 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर सी। चलिए बात करते हैं 21 नंबर, वह स्थान जहां महावीर ने पूर्ण आध्यात्मिक ज्ञान केवल ज्ञान प्राप्त किया है? 21 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर जम्मी भैग्राम। ठीक है, 21 का राइट आंसर डी होगा। अंग जनपद की राजधानी थी। अंग जनपद की राजधानी थी। आपको बताना है कि अंग जनपद की राजधानी थी तो किसकी राजधानी थी? 22 का राइट आंसर चंपा। अजातशत्रु के शासनकाल में प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किस नगर में किया गया था? 23 का राइट आंसर राजगृह। अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय चित्तौड़ का शासक कौन था? अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय चित्तौड़ का शासक कौन था? 24 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर राणा रतन सिंह। 24 का बी। मुगल प्रशासन में मुख्य काजी था। मुगल प्रशासन में मुख्य काजी था। 25 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर मुख्य न्यायाधीश। 25 का राइट आंसर क्या होंगे? ए होगा सही आंसर। हाँ जी हाँ दोस्तों, एक बात और याद रखेंगे कि बिहार दरोगा एएसआई मेंस 2020 के बिहार दरोगा मुख्य परीक्षा जो है, मैं आपको मॉक टेस्ट में इसमें 25 क्वेश्चंस है
जी हाँ दोस्तों, याद रखेंगे 25 क्वेश्चन है और हिस्ट्री का पार्ट 2 जरूर देखिएगा। ठीक इसी तरह जिस तरह हिस्ट्री का पार्ट 2 देखेंगे, ठीक उसी तरह गाइज आप किसका देखेंगे, जनरल साइंस 2 का पार्ट देखिएगा। ठीक है, उसमें भी 25 क्वेश्चन है और रेगुलर लाइव 9 बजे आप लोग आएंगे और बढ़िया से अपना प्रैक्टिस सेट करेंगे। जी हाँ दोस्तों, और फिर आपको बता दें कि ज्योग्राफी का भी प्रैक्टिस सेट 2 देखिएगा, क्योंकि आपको मैं रेगुलर 100 दैट मीन्स मैं रेगुलर आपको 200 क्वेश्चंस कराता हूँ प्रैक्टिस सेट। अगर 200 प्रैक्टिस सेट आप रेगुलर करते हैं तो 23 अगस्त को अगर आपका एग्जाम होने वाला है एएसआई मेंस का, तो सोचिए उस कंडीशन में आपका प्रिपरेशन कैसा होगा। सो प्लीज़ 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 एवरीवन, एक बार सेशन को जरूर पूरे कंप्लीट देखेंगे और प्लीज़ कमेंट करेंगे, ताकि मुझे उम्मीद हो कि आपने वीडियो को देखा, तो दैट मीन्स वीडियो आपको कैसा लगा। सो गाइज, thanks for watching this video. Please like this video and please subscribe this channel and share this video. Please, 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 everybody.